नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज किष्किंधा कांड में राम सुग्रीव को अभिमान रूपी बाली से लड़ने भेजते हैं। तुलसी लिखते हैं, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गहि कर चरण नारी समुझावा। सुनुपति जिन्हि मिलउ सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। सुग्रीव को लड़ने के लिए आया हुआ देख के बाली क्रोध से उससे लड़ने के लिए जाने लगता है, तो उसे रोक के उसकी पत्नी तारा उसे समझाती है। कहती है कि सुग्रीव से जो मिले हैं वो राम और लक्ष्मण हैं, तेज और बल के धाम हैं, उनमें बहुत तेज और बहुत बल है। तो बाली कहता है, कहे बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारहि, तो पुनि हो सनाथ। बाली अपनी पत्नी तारा से कहता है कि राम को समदर्शी कहते हैं, मतलब उनके लिए सब एक है, सबों में समता रखते हैं वो। अगर वो मुझे मार भी दें तब भी मुझे तो उनकी गति प्राप्त होगी, मैं मुक्त हो जाऊंगा इस मेरे और तेरे भेद से, जिसके कारण कि मुझे अभिमान है। तो बाली को मालूम है कि वो क्या कर रहा है, वो कौन है, पर उससे मुक्त नहीं हो पाता, और उसे मुक्त करने के लिए ही ईश्वर उसके पास पहुंचे। अस कहे चला महाभिमान, तृण समान सुग्रीव है जान। भिरे उभो बाली अति तरजा, मुठ का मारे महाधुनि गर्जा। सुग्रीव जो कि सुंदर वाणी के प्रतीक हैं और बाली जो अभिमान का प्रतीक है, दोनों में लड़ाई होती है। अभिमान बहुत बलशाली है, सुग्रीव को घूंसा मार के गिरा देता है, घायल करता है। तब सुग्रीव बेकल हुए भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। सुग्रीव घायल होके भाग के भगवान राम के पास जाता है और कहता है कि ये बाली जो अभिमान का प्रतीक है, ये मेरा भाई न होके तो मेरा काल है, अभिमान खत्म कर देता है मनुष्य को। सुग्रीव यही कह रहा है राम से। राम कहते हैं, एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो। कर पर सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। राम सुग्रीव से कहते हैं कि तुम और तुम्हारा भाई बाली दोनों एक रूप हैं, मतलब एक ही शरीर है। एक ही शरीर में एक सुंदर वाणी है, दूसरा अभिमान है, और इसी वजह से मैं पहचान नहीं पा रहा, और मैं इसलिए तुम्हारे अभिमान को नहीं मार पा रहा। और सुग्रीव के शरीर को स्पर्श करते हैं, जिससे कि सुग्रीव का शरीर वज्र के समान कठोर हो जाता है और उसकी सारी पीड़ा चली जाती है। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बेटप ओट देखहि रघुराई।
राम सुग्रीव को सुमन दे के भेजते हैं। सुमन मतलब अच्छा मन। कैसा मन? जो मन राम में लगा हुआ है। जो मन राम में लगता है वही अभिमान रूपी बाली को परास्त कर सकता है। तो सुग्रीव बाली से लड़ने के लिए सुमन, अच्छे मन के साथ, वो मन जो ईश्वर का भजन कर रहा है, उसके साथ जाता है। बहु छल बल सुग्रीव कर हिय हारा भय मान, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरता। सुग्रीव बहुत छल बल से बाली से लड़ता है, सुमन अच्छे मन के साथ भी लड़ता है, पर उसको हरा नहीं पाता। तब सुग्रीव के अंतर्मन में बैठे हुए ईश्वर अपना बाण मार के एक ही क्षण में सुग्रीव के अभिमान को, बाली रूपी अभिमान को खत्म कर देते हैं, उसे परास्त कर देते हैं। पराबिकल महेश्वर के लागे, पुण्य उठ बैठ देखे प्रभु आगे। बाली विकल हो जाता है, बहुत व्याकुल, घायल हो जाता है ईश्वर के बाण से, ईश्वर के क्षण रूपी बाण से, और वो बैठ के ईश्वर को देखता है। पुण्य पुण्य चितय चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितय राम की ओर। बाली राम को देखता है, ईश्वर को देखता है, अपने अंदर के ईश्वर को देखता है, और उनको देख के अपना जन्म सुफल मानता है, ईश्वर को पहचान के। और हृदय में तो उसके प्रेम है, पर अभिमान है तो वचन उसके, वाणी उसकी कठोर है। कहता है, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारिहु मोहे व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहे मारा। बाली राम से, ईश्वर से कहता है कि आप तो धर्म के लिए आपने अवतार लिया है, फिर आपने छुप के मेरे अंदर से ही मुझे बाण से क्यों मारा। और फिर कहता है कि मेरे को आप बैरी और सुग्रीव को प्यारा मानते हैं, आप अलग अलग करते हैं, आपको तो सब समदर्शी कहते हैं, फिर आप मुझ में और सुग्रीव में फर्क क्यों कर रहे हैं? आपने किस कारण से मुझे मारा है? राम कहते हैं, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन 60 कन्या समए चारी। इन्हें कुदृष्ट बिलोक जोई, ताहे बंधे कछु पाप न होई। राम कहते हैं कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, बेटी और पुत्रवधू ये सब समान हैं, और इन पर कोई अगर कुदृष्टि डालता है तो उसका वध किया जाना चाहिए, उनके वध से कोई पाप नहीं लगता। फिर कहते हैं, मूढ़ तो हे अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर से न काना। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चह से अधम अभिमान। राम बाली से कहते हैं कि हे मूर्ख, तुझे बहुत अभिमान है, और तूने अपनी पत्नी रूपी शरीर ने तेरे से कहा, फिर भी तू नहीं माना। मेरे आश्रित जानकर सुग्रीव को
तब भी तुम उसको मारना चाहते हो। तुम मूर्ख हो, अभिमानी हो, अधम हो। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहूँ मैं पापी अंत काल गति तो। इस पर बाली बोलता है राम से कि हे स्वामी, हे प्रभु, आपसे मेरी चतुराई, मेरा सयानापन, मेरी कुटिलता चल नहीं सकती। मैं अभी तक भी पापी ही रहा, मेरा अंत आ गया, आप मेरे सामने, फिर भी मैं पापी ही रहा, और इसलिए इस तरीके के प्रश्न उठा रहा हूं आपसे। राम कहते हैं, सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेव निज पानी, अचल करो तनु राखहु प्राण, बाली कहा सुन कृपा निधान। राम बाली की अभिमान की वाणी को सुनकर बाली का सिर स्पर्श करते हैं और फिर कहते हैं कि हे बाली, तुम अपना शरीर रखो, मैं तुम्हें अचल किए देता हूँ। मतलब इस शरीर के रहते मैं तुम्हें अचल किए देता हूँ, जिससे कि तुम फिर कभी ना मरो। बाली कहता है राम से, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कहे आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, दे सबहे संगति अविनाशी, मम लोचन गोचर सोयावा, बहुर के प्रभु अस बन है बना। बाली कहता है राम से कि जन्म जन्म तक मुनि जतन करते हैं, प्रयास करते हैं कि उनके मरण तक राम के दर्शन हों, उन्हें उनके सामने राम आ जाएं। और फिर कहता है कि उन राम के नाम से शंकर काशी में लोगों को मुक्ति देते हैं। राम के नाम से ही मुक्ति मिलती है। जब हर मनुष्य में, हर जीव में राम देखता है ना, उस नाम से उसे जानता है, पुकारता है, तब मुक्ति मिलती है। और फिर कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने वही राम प्रकट है, ऐसा अच्छा मौका और कब मिलेगा मेरे को। फिर तुलसी छंद लिखते हैं, सो नयन गोचर जासु गुण, नित नेति कहे श्रुति गावही, जीते पवन मन गो निरस कर, मुनि ध्यान कबहुक पावही। बाली प्रार्थना करते हुए राम से कहता है कि जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिस ईश्वर को, और जिसके गुणों के बारे में वेद कहते हुए नहीं थकते कि यह भी नहीं, यह भी नहीं, वो ईश्वर जो प्राणों से और अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके मुनि ध्यान के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिस ईश्वर को। मोहे जाने अति अभिमान, बस प्रभु कहे राखो शरीर ही, अस कवन सठ हटिका, सुर तरु बारे करे ही बबूर ही। बाली कहता है कि वो ईश्वर मेरे अभिमान को जान के, मेरे को अपने शरीर को अचल करने की, अपने शरीर को, अपने प्राणों को रखने की बात कह रहे हैं। और ऐसा कौन मूर्ख होगा जो अपने ईश्वर को सामने पाकर, राम को सामने पाकर अपने शरीर की चिंता करेगा, अपने शरीर को
जीवित रखने की चिंता करेगा। फिर बाली कहते हैं, अब नाथ करि करुणा बिलो कहु, देहु जो बर मागऊं, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुराग। बाली कहता है राम से, विनती करते हो कि हे राम, अब करुणा करके मेरे को एक वरदान दीजिए कि अपने कर्मों के कारण मेरा जिस भी योनि में जन्म हो उसमें मेरा आपके पद में, राम में अनुराग रहे, मेरा प्रेम रहे आप में। ये तनये मम संबिनये बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहि बाह सुर नर नाह आप, दास अंगद कीजिए। बाली फिर कहता है राम से कि मेरा बेटा अंगद ये मेरे समान है, इसको अपना दास बनाइए, इसको अपना अंग बनाइए, अपना सेवक बनाइए, इसका कल्याण कीजिए और इसको विनय दीजिए, इसको बल दीजिए। तुलसी आखिर में लिखते हैं, राम चरण दृढ़ प्रीति करे, बाली कीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ दे, गेरत न जाने ना। यहाँ ईश्वर का परिचय कराते हुए तुलसी कहते हैं कि बाली ने अपने शरीर का त्याग किया। वो बिल्कुल ऐसे था जैसे एक हाथी अपने गले में जो माला पहनी हुई है उस माला को त्याग देता है, उसको पता भी नहीं चलता कि वो माला उसने त्याग दी। ऐसे ही बाली ने शरीर त्याग दिया और बाली को पता नहीं चला कि शरीर त्याग दिया। मतलब बाली आत्मा रूप में जिंदा है, जागृत है, उसने बस शरीर ही त्यागा है। यही ईश्वर की प्राप्ति है, यही ईश्वर में मिल जाना है। और यह जीते जी हो सकता है जब मनुष्य का ध्यान ईश्वर में लग जाए, अपने अभिमान को छोड़ के। इस संसार में जो मनुष्य का मन लगता है उसको छोड़ के कोशिश करें। धन्यवाद।